नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। आइए सबसे पहले डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री ने किसानों को भरोसा दिलाया है कि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य व सरकारी खरीद प्रणाली रहेगी जारी। राष्ट्रपति ने हरसिमरत कौर बादल का केंद्रीय मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र किया स्वीकार। और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो और रीजनल आउटरीच ब्यूरो चंडीगढ़ द्वारा करवाए गए वेबिनार के दौरान फेसलेस ई असेसमेंट स्कीम की जानकारी करवाई गई उपलब्ध। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लोकसभा में कृषि व किसानों संबंधित ऐतिहासिक विधेयक पारित किए गए हैं। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बिहार में कोसी रेल महासेतु को राष्ट्र को समर्पित करते हुए उन्होंने कहा कि इन विधेयकों से किसानों को ज्यादा अवसर मिलेंगे। इन विधेयकों ने हमारे अन्नदाता किसानों को अनेक बंधनों से मुक्ति दिलाई है। किसान और ग्राहक के बीच जो बिचौलिए होते हैं, जो किसानों की कमाई का बड़ा हिस्सा खुद ले लेते हैं, उनसे बचने के लिए विधेयक लाए जाने बहुत आवश्यक थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि फसलों की खरीद पहले की तरह जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी में किसान बंधनों में नहीं, खुलकर खेती करेंगे। नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से फसलों का उचित मूल्य दिलाने को प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इन विधेयकों के पारित होने से अनेक बंधनों से मुक्ति मिलेगी, किसानों को एक रक्षा कवच मिलेगा, फसलों की सरकारी खरीद जारी रहेगी। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकारी खरीद के साथ ही किसान अपनी मनचाही कीमत पर कहीं भी फसल बेच सकेंगे और उनको अधिक विकल्प और ज्यादा अवसर प्राप्त होंगे। लोकसभा ने कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 और किसान कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 ध्वनिमत से पारित कर दिए हैं। दोनों विधेयकों पर हुई बहस का जवाब देते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए वचनबद्ध है और उसने कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सुधार के अनेक उपाय किए हैं। कांग्रेस पार्टी द्वारा विधेयक का विरोध किए जाने को अनुचित मानते हुए श्री तोमर ने कहा कि उन्होंने पंजाब के चुनाव घोषणा पत्र में एक राज्य से दूसरे राज्य में कृषि उपज की बेरोक टोक आवाजाही की अनुमति देने के लिए एएमपीसी अधिनियम में संशोधन करने का वायदा किया था। शिरोमणि अकाली दल के सदस्य सुखबीर सिंह बादल ने विधेयक का जबरदस्त विरोध किया और कहा कि इससे पिछले 50 वर्षों में पंजाब में विभिन्न सरकारों द्वारा कृषि संबंधी विकास के लिए किए गए रचनात्मक कार्य धूमिल हो जाएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों को भरोसा दिलाया है कि उनके हितों पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी और उनकी फसल का एक एक दाना न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। चंडीगढ़ में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष किसानों को गुमराह कर अपनी राजनीति कर रहा है, जबकि विधेयक किसानों के है। कृषि बाजार के सुधार हैं। इन कृषि बाजार के सुधारों की बात कोई आज से नहीं चल रही है, वर्षों से चल रही है। ऐसे ऐसे मुद्दे देश के अंदर अब हल हुए हैं जिसमें जनता को ये लग रहा है कि इस देश को ठीक दिशा देने वाली अगर कोई सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार है। अब जब हम कह रहे हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य हम देंगे तो बाहर के लोग नहीं देंगे तो बेचना, से ज्यादा देंगे तो बेचेंगे। उन्होंने कहा कि यदि कोई भी किसान संगठन या अन्य कोई व्यक्ति सुझाव देना चाहते हैं या इन अध्यादेशों के बारे में कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो सरकार से बातचीत करने के लिए आगे आएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के किसानों के कृषि संबंधी मुद्दों को प्रभावी ढंग से निपटाने के लिए प्रत्येक जिले में विशेष कृषि अदालत की स्थापना की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार खरीफ 2020 खरीद सीजन के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसके लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को एक पत्र लिखकर 1 अक्टूबर की बजाय 25 सितंबर से खरीद शुरू करने की अनुमति मांगी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हरसिमरत कौर बादल का केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। हरसिमरत कौर बादल के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री का पद छोड़ने के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को
इसका अतिरिक्त प्रभार मिला है। आज सुबह राष्ट्रपति भवन से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को उनके वर्तमान विभाग के अतिरिक्त खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का प्रभार भी सौंप दिया गया है। हरसिमरत कौर बादल ने किसानों की उपज, व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 और कृषि सेवा विधेयक 2020 के विरोध में कल अपना त्यागपत्र मंत्रिमंडल को दे दिया था। चंडीगढ़ में कल कोरोना संक्रमण के नए 288 मामले मिलने के बाद शहर में एक्टिव मरीजों की संख्या 3085 हो गई है। शहर में कल 5 अन्य कोरोना पीड़ितों की मृत्यु के बाद इस बीमारी से पीड़ित होकर मरने वालों की संख्या 106 हो गई है। चंडीगढ़ में कल रिकॉर्ड 379 कोरोना संक्रमितों को स्वस्थ होने के बाद छुट्टी दे दी गई। अब तक 6062 कोरोना संक्रमित लोग यहां ठीक हो चुके हैं। प्रशासन तथा स्वास्थ्य विभाग की ओर से नए मिले कोरोना संक्रमितों के संपर्क में आए लोगों की पहचान कर टेस्टिंग करवाई जा रही है। साथ ही प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने निर्देश दिए हैं कि उन मरीजों का विशेष ध्यान रखा जाए जो होम आइसोलेशन में हैं। उन्होंने डॉक्टरों को हिदायत दी है कि होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों को दिन कॉल कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली जाए। प्रशासन की ओर से क्वारंटीन होने वाले लोगों के घरों के बाहर पोस्टर नहीं चिपकाने का फैसला किया गया है तथा न ही क्वारंटीन होने वालों के हाथों पर स्टैंप लगाया जाएगा। पिछले दिनों जिन लोगों के घरों के बाहर पोस्टर चिपकाए गए हैं, उनके साथ दूसरे लोगों द्वारा गलत व्यवहार की शिकायतों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। प्रशासन की ओर से लगाकर पुलिस तथा मीडिया कर्मचारियों को कोरोना टेस्ट करवाने की हिदायत भी दी गई है। पीजीआई को रैपिड एंटीजन टेस्टिंग की संख्या बढ़ाने तथा संदिग्ध मामलों में पुष्टि के लिए आरटी-पीसीआर जांच के निर्देश दिए गए हैं। उधर सेक्टर 32 स्थित जीएमसीएच में कोरोना वायरस के मरीजों के लिए 100 अन्य बेड की व्यवस्था भी की गई है। प्रशासन ने लोगों से मास्क पहनने तथा सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करने की अपील की है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत प्रत्येक परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं व चावल तथा 1 किलो दाल मुफ्त दी जाती है। कोरोना महामारी के कारण इस योजना से उन लोगों को विशेष लाभ हो रहा है जिनका रोजगार प्रभावित हुआ है। लॉकडाउन शुरू होने के कुछ दिनों बाद ही इस योजना को लागू कर दिया गया ताकि लोगों के काम धंधे बंद होने के कारण उन्हें खाने की दिक्कत न हो व उन्हें पर्याप्त मात्रा में राशन मुहैया करवाया जा सके। डीडी न्यूज चंडीगढ़ से बातचीत के दौरान इस योजना के लाभार्थियों ने इस मदद के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। ये योजना जो 3 महीने पहले भी चली थी, सरकार की तरफ से हमें कनक मिली थी, इस बार फिर मिल रही है हमें, तो हम मोदी जी को हम धन्यवाद करते हैं। इससे पहले 3 महीने की कनक मिली थी हमारे को, तो फिर 5 महीने की मिल रही है इसके बाद। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। राशन लेने के लिए आए सर, पहले भी मिले थे 3 महीने के, अब भी 5 महीने के दे रहे हैं। इसके लिए मोदी जी के बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश के लगभग 81 करोड़ लोगों को लाभ होगा तथा ये योजना नवंबर तक चलेगी। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो चंडीगढ़ और आउटरीच ब्यूरो चंडीगढ़ की ओर से फेसलेस ई असेसमेंट स्कीम के विषय पर वेबिनार का आयोजन किया गया। इस दौरान फेसलेस ई असेसमेंट स्कीम की विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई तथा करदाताओं को होने वाले फायदों के बारे में चर्चा की गई। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की एडिशनल डायरेक्टर जनरल देवप्रीत सिंह ने वेबिनार में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फेसलेस ई असेसमेंट स्कीम की शुरुआत की गई तथा इससे भ्रष्टाचार खत्म होगा और पारदर्शिता आएगी। जालंधर टैक्स डिपार्टमेंट की प्रिंसिपल कमिश्नर डॉक्टर सिमी गुप्ता ने बताया कि फेसलेस ई असेसमेंट स्कीम का मकसद व्यक्तिगत दखल को कम करना और करदाता और टैक्स डिपार्टमेंट के बीच में एक ट्रांसपेरेंसी लाना है। Assessed, he would have no idea about it, and nor would the officers know who we are assessing. The idea behind this is to reduce any personal biases which might creep in. Similarly, the removal of personal interface is also with the same idea in mind. लुधियाना के प्रिंसिपल कमिश्नर नरेंद्र कुमार चंद ने बताया कि हम टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं और डिजिटल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब हर एक प्रोसेस ई कम्युनिकेशन के माध्यम होगा। उन्होंने बताया कि अब ज्यादा से ज्यादा काम ऑनलाइन और ई मोड के माध्यम से ही होगा।
And we are ushering in an era where a lot of belief will be there in the assessees and their filing of the return. वेबिनार की समाप्ति में रीजनल आउटरीच ब्यूरो चंडीगढ़ के डायरेक्टर ने बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा फेसलेस ई-असेसमेंट स्कीम की शुरुआत की गई है, जिससे अब करदाता को अगर कोई परेशानी होती है या कोई फाइल पास करवानी होती है तो उसके लिए सभी काम ऑनलाइन और बिना किसी व्यक्तिगत दखल के पूरा हो सकता है। Ministry of I&B, the Press Information Bureau and the Regional Outreach Bureau, we would be very happy to associate with those outreach programs for the taxpayer education. वेबिनार के दौरान इस नई प्रणाली के संबंध में सभी जानकारी उपलब्ध करवाई गई। और अब खबरें फटाफट। देश में कोरोना से संक्रमित हुए कुल मरीजों में से 78.86% हुए स्वस्थ। होम्योपैथी केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक 2020 और भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक 2020 राज्यसभा में पारित। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।